गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टीआरई 4 एग्जामिनेशन के लिए यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 के लिए मार्केट में जो सामान्य अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट बुक आई है जो कि किरण पब्लिकेशन की है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, उस बुक को हम लोग देखेंगे और जो भी प्रैक्टिस सेट है एक एक करके हम लोग लगाएंगे। थोड़ा सा अगर सिलेबस पे हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि कक्षा 1 से लेकर जो 5वीं तक की एग्जामिनेशन होती है उसमें जो है 120 मार्क्स पर आपकी कटअप बनती हैं और जो 30 मार्क्स होते हैं वे लैंग्वेज के होते हैं, यानी कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं और 2.5 घंटे का समय होता है। तो आज से हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आपको इसमें बता दें कि जो भाषा के जो 30 प्रश्न हैं उसमें जो है वे अलग वीडियो में बनाऊंगा, यानी उसमें बाकी जो 120 प्रश्न हैं उसमें हम लोग देखेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। आपको बता दें कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उसमें हम लोग केवल उसके जो है मैं आंसर बताऊंगा और आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यानी 31 क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 30 तक तो लैंग्वेज के प्रश्न हैं, हिंदी और इंग्लिश, और हम लोग 31 से देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग इस बुक में सबसे पहले दिए गए हैं, तो उसको हम लोग जो है आपको आंसर में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 31, यानी किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा और 5400 रुपये में बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर 2, यानी 10%। नेक्स्ट प्रश्न है 32 में देखेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसने 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे। 32 का आंसर सही होगा, आंसर 1 138। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो और सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 का सही जवाब होगा आंसर 3, आंसर 3। यहाँ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, आंसर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3, यानी चारों संख्याओं में ये सबसे बड़ी है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आगे प्रश्न हम देखते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर 2, आंसर 2 इसका सही जवाब है। ऊपर हम लोग देखते हैं आंसर 2 यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का सही जवाब होगा आंसर ए, मंगलवार, रीजनिंग के प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। तो रीजनिंग के प्रश्न में 36 नंबर का आंसर होगा आंसर ए, यानी 6472। नेक्स्ट प्रश्न में रीजनिंग के प्रश्न है। पक्षी जैसे घोंसला से संबंधित है वैसे ही आदमी किससे संबंधित है? ये सब रीजनिंग के प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर 3, यानी घर से। नेक्स्ट प्रश्न है 38 का सही जवाब होगा आंसर 2, 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं 39 का सही जवाब होगा आंसर 2, यानी 250%। नेक्स्ट प्रश्न है 40 का सही जवाब होगा
आंसर 2 1,76,400। नेक्स्ट प्रश्न है 41। 41 का सही जवाब होगा 1 यानी QNDC। नेक्स्ट प्रश्न है 42। 42 का सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, आप देखेंगे इसका सही जवाब आपको बता दें 42 आंसर 2। आंसर 2 इसका सही जवाब होगा बी, यानी ए वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 प्रश्न है, ये भी रीजनिंग मैथमेटिक्स रीजनिंग से संबंधित है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आंसर 3, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 5। नेक्स्ट प्रश्न है 44। 44 का सही जवाब होगा आंसर 3, आंसर 3 37.25 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है 45। तो 45 का सही जवाब होगा 2 यानी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 46। 46 का सही जवाब होगा 1 यानी 1 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47। 47 का सही आंसर हो क्या होगा आंसर 2, आंसर 2 इसका सही होगा, यानी 12,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है 48। 3 घंटियाँ 12 मिनट 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ बजना शुरू हो तो पुनः कितने समय के बाद फिर बजेंगी, इसका सही जवाब होगा आंसर 5। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी उत्तर जो है नहीं होगा, सही उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 49। 49 का सही जवाब आंसर 3, यानी कि सड़क। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, तो वो सड़क सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50। आइए देखते हैं 50 का कौन सा आंसर सही होगा। 50 का आंसर होगा आंसर 2, यानी कि 66। लुप्त संख्या ज्ञात करना था, इसका सही जवाब होगा 66। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में अपना प्रश्न किया सही प्रतिबिंब क्या होगी उसको ढूंढना है, तो 51 का आंसर 3 होगा, आंसर 3 होगा, यानी कि सी, आंसर सी इसका सही होगा ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न है आंसर 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर, यदि विशेष कोड भाषा में फाउंड को एडोप IRQXQG लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में STRALL को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा आंसर 3, आंसर 3 इसका सही जवाब होगा, यानी VWUDOO। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 का सही जवाब होगा आंसर 3, 161। नेक्स्ट प्रश्न है 54, यानी 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा, सही जवाब होगा आंसर 3, 27.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, इसका सही जवाब होगा आंसर 1, 17वें दिन। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न है 30,888 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका सही जवाब होगा आंसर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 11 इंटू 13। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, वाई उत्तर है बी का। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, कहानी। वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग नहीं है, तो कहानी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 59। 59 का सही जवाब होगा आंसर 3, मंगलवार। मंगलवार इसका सही उत्तर होगा, रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 60, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, रीजनिंग के प्रश्न, तो इसका सही जवाब होगा आंसर 1,
यानी 22। नेक्स्ट प्रश्न है 61। देखिए 61 से जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और 61 से आपको साइंस और सारे जो प्रश्न हैं वहां से मिलेंगे, यानी रीजनिंग और मैथ के कंप्लीट। और यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग खाली स्थान नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल खाली स्थान ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो इसका खाली स्थान दोनों जगहों पर भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा 61 का आंसर 2। यानी इसको हम रिपीट करेंगे, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग 90% नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है। इसका सही जवाब 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर, एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आंसर 3, अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 63। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है। इसका सही जवाब होगा आंसर 3, यानी 33%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो सही जवाब होगा इसका ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 65। एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 के बाद 66। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। उत्तर है पित्तल, जिंक, स्टील। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 66 का जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आंसर 1, यानी कि जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं। संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। इसका सही जवाब होगा केवल रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। हमारे घर में विद्युत उपकरण खाली स्थान जुड़े होते हैं। तो हमारे घर में विद्युत उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दबाव की इकाई क्या है। दबाव की इकाई क्या है। इसका सही उत्तर होगा 70 का आंसर 1, न्यूटन और वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 71। किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 1, संकेंद्रित वलियों की संख्या की गणना करके। नेक्स्ट प्रश्न है 72। प्रश्न नंबर 72। मानव शरीर में एल्वोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो खाली स्थान के भीतर मौजूद होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फेफड़े, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। इसका सही जवाब होगा आंसर 3, लाल कृष्ण आडवाणी। यानी लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम है मेरा देश मेरा जीवन। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे प्रश्न नंबर 74, यानी कि 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा आंसर 3, कोबाल्ट 60।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व नहीं है? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, वायु से संबंधित बातों को, गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो इसका सही उत्तर चूज करना है, तो इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, गतिशील पवन वायु कहलाती है। याद रखेंगे, गतिशील पवन वायु कहलाती है, ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 देखिए कुछ यहाँ गलत हुआ है, यानी यहाँ 76 का सही उत्तर होगा आंसर ए, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब कि यानी गतिशील पवन वायु कहलाती है और वायु गर्म होने पर फैलती है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77, घटपर्णी पिचर प्लांट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, घटपर्णी पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आंसर 3, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो विषमपोषी प्लांट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चांगपा के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 3। कौन सा प्रश्न स्टेटमेंट असत्य पूछा है? तो स्टेटमेंट होगा आंसर 3, यानी कि यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यही कथन असत्य है। बाकी ये भी स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट ये सभी सही है, यानी कि चांगपा घुमंतु लोग हैं, बकरियां इनकी चांगपा घुमंतु लोग हैं, बकरियां हैं ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हुए हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा था, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आंसर 3, ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, बिहार की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो सही उत्तर होगा आंसर 5, निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी म्यांमार की भी नहीं जुड़ी है, बांग्लादेश की भी नहीं जुड़ी है और चाइना की भी नहीं जुड़ी है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस पोत का नाम क्या है? इस पोत का क्या नाम है? सही उत्तर होगा आंसर 2, INS संध्यायक, INS संधायक इस पोत का नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, प्रश्न नंबर 81 है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया, वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, यानी कि CR दास, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है 83, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, यानी कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं
बिल्कुल सही। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। बिल्कुल सही। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देते हैं। यानी इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें से क्या सही नहीं है? तो बताइए कि कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ये सही नहीं है, यानी आप जहां हैं वहां रुक जाइए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपका हाथ से अपना चेहरा ढक कर लो ढकिए, इससे आग बुझने की संभावना होती है। तो इस स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है? तो आप चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? देखिए प्रश्न ये एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं उत्तर को। नेक्स्ट पेज में आंसर है 85। स्टेटमेंट कर रहा है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय को के लोगों को ही पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और डी है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आंसर 3 ए और डी। ए और डी, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले और ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 86। वह भारतीय देशभक्त जिसने जेल में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, भूख हड़ताल के कारण, उसका क्या नाम है? इसका नाम है जतिन दास, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 87 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा आंसर 2 श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो आपको मालूम होगा शेर शाह का मकबरा जो है वो है सासाराम में। आंसर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 के बाद 90। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो है कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न तारों की दूरी मापी जाती है, तारों की दूरी मापी जाती है किसमें? तो प्रकाश वर्ष में। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि क्योंकि आंसर पूरी में वाष्प भरा होता है, पूरी में वाष्प भरा होता है, इसीलिए फूली हुई जो पूरी है तेल में तैरती है। क्वेश्चन नंबर 93। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल लिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। इसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? इसे प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 94। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है तब वो क्या करता है? इसका साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 का आंसर 3 होगा कोई कार्य नहीं करता है। यानी कि कार्य का डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा साइंस में 6 और 7 में कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तब तक जो हो कार्य नहीं कहलाता है। यानी कोई मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में अगर असमर्थ होता है, यानी कोई उस वस्तु को, यानी दीवार तो एक जगह से दूसरी जगह जाए नहीं, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर बल लगाया जाए तो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाए, अलग चली जाए, तब कार्य माना जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? कोई कार्य नहीं करता अगर वो दीवार
स्थापित नहीं होती है तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, बीसीजी का टीका। मालूम होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 96, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल पर सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए उनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। और डी है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर 3, केवल ए और डी। नेक्स्ट प्रश्न है 97, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। याद रखेंगे, बिश्नोई जो जनजाति है वो जनजाति जो है राजस्थान में निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही उत्तर होगा आंसर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिक्किम भी नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं और असम भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ सर्वाधिक वर्षा के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पढ़ने या पठन में अचानक गिरावट से संकेतित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 1, तूफानी मौसम। नेक्स्ट प्रश्न है 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है, ध्यान देंगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हो। हाँ बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाता है, बिल्कुल ये गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो है रबी फसलें कहलाती है। इसका सही जवाब होगा आंसर 1, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है। तो मालूम होगा घेंघा रोग जिसको होता है उसके गर्दन में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? बताइए, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो वो है भुवनेश्वर। याद रखेंगे, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 104। 104 प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कथन और स्टेटमेंट। कभी कथन, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कारण है, ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब ए और आर यानी ए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और सेकेंड वाला स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो नीचे वाला स्टेटमेंट जो है ना वो ऊपर वाले स्टेटमेंट का सही व्याख्या करता है। यानी ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है और ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, वे उसकी व्याख्या भी कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा
आंसर 2 उदारीकरण यानी सब्लिमेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इस देश से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 107। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ किससे है? तो इसका सही होगा रेड क्लिफ, याद रखेंगे सर। रेड क्लिफ जो जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को बांटा था, उनके नाम पर रेड क्लिफ रेखा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, यानी 47,65,768 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु में, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुआ, याद रखेंगे फतुआ, फतुआ में गंगा में मिलती है? बताइए कौन सी नदी जो है फतुआ में गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा पुनपुन, यानी फतुआ एक जगह है और वहीं पर पुनपुन नदी आके जो है गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा में मिलती है? तो वो है पुनपुन नदी, जो कि आके फतुआ के पास गंगा में मिलती है, याद रखेंगे। नदियों से एक प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, नदियों को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। बिहार की नदियां, जो कि बिहार के बीचों बीच से जो नदी जाती है वो गंगा नदी, और उनके दोनों तरफ से जो नदियां आकर मिलती हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, पटना के गर्दनी बाग में, याद रखेंगे, करेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? इसका सही जवाब होगा आंसर 2, क्षमता उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सबको मालूम होगा, इसका सही जवाब होगा आंसर 2, 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। त्वरित संचालक जिस ऊंचे भवन को बचाता है किससे? सही जवाब होगा आंसर 3, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। 114 नंबर प्रश्न, बायोगैस है, तो ये बायोगैस क्या है? देखिए बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन आर और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। दूसरा कारण आर है, जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। इसका सही उत्तर होगा आंसर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 118। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? देखिए इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, यानी विक्रम साराभाई
देखिए इसमें कौन सा सही पूछा गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम पे, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहाँ पे, इसका सही उत्तर होगा आंसर 1 रंगून में। यानी कि बहादुर शाह जफर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति के बाद रंगून में अंग्रेजों ने उसको भेज दिया था, कैद कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, इसका सही उत्तर होगा आंसर है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी कि कैलोरी मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतया चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण है, तो इसके क्या कारण है, आंसर 2 गंध। गंध इसका कारण है। चींटियां जो है देखते हैं कि चींटी सीधी रेखा में जाती है, फिर उसको तोड़ देने लाइन को, फिर वो उस लाइन में चले जाती हैं, उसका मेन कारण क्या है, गंध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 124, सिजगी क्या है, सिजगी क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, उसको क्या कहा जाएगा, सिजगी। यानी फिर से देखेंगे, सूर्य की, पृथ्वी की और चंद्रमा की जब एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, स्थिति हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सिजगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 125, प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा, मालूम होगा 73वां होगा, 73 अमेंडमेंट है, उसमें एक्शन नहीं दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 126, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अटलांटिक और प्रशांत। अटलांटिक और प्रशांत जो महासागर हैं वो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, 127 का 2 नंबर क्वेश्चन होगा चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए, तो इसमें सही कथन क्या है, देखिए 129 यहाँ बता रहा है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही। इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का उपयोग किया जाता है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है। और डी है, इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स के सही हैं। तो स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट कहता है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही। और इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। पूछा गया था सही कथनों का चयन कीजिए, यानी ए और बी दोनों कथन सही हैं। बाकी इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित, ये गलत है। केवल पुरुषों पर केंद्रित नहीं है, इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है 129 के बाद 130 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 350 ए।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हुए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। कथन दो है, सिलेंडर में छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, यानी कि कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। कथन एक सही है, कथन दो सही है और कथन एक क्या है, गलत है। यानी कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, ये कथन गलत है। और दूसरा कथन जो कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ध्यान देंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न है इसका, आप देखेंगे एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, पैरोग्राफ, इसको सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी 3 1 4 2। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का संबंध किससे है, तो हवा के वेग से है। सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है, तो है वो भूकंप से है। और हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है, तो वो है आपको आर्द्रता से। और बैरोग्राफ का संबंध जो है हवा के वेग से। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, बताइए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ध्यान देंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मिश्रण होता है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि वह कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, क्रिकेटर क्रिकेटर जो है गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, संवेग संरक्षण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बताइए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ी थी, रानी का नाम क्या है। इसका नाम है मार्गरेट टूटिए, याद रखेंगे मार्गरेट मार्गरेट द्वितीय इसका नाम है, जो 52 साल बाद राजगद्दी को छोड़ दी थी, रानी का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 138, मलेरिया के मच्छर दिन के समय के किस समय काटते हैं। बताइए मलेरिया के जो मच्छर है दिन को किस समय काटते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 138 का 1 नंबर प्रश्न, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मलेरिया के मच्छर काटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 139, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में 139 का सही उत्तर होगा आंसर 3, हाइड्रोफोन, याद रखेंगे हाइड्रोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, पीसा की झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती।
तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 3, क्योंकि मीनार की गुरुत्व केंद्र यानी सेजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के बंदर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 141, प्रश्न नंबर 141, भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? इसका सही जवाब होगा कलकत्ता से आगरा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आइए कथनों को पढ़ा जाए। कथन है, यह कानून 2009 में पारित किया गया है। यह कानून 2009 में पारित किया गया है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है। और सी है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा होता है। तो इसका सही जवाब होगा आंसर 3 यानी कि केवल सी। केवल सी यानी जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। क्या पूछा गया था? सही उत्तर का जवाब में सही उत्तर क्या है? इसमें सही स्टेटमेंट है कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। स्टेटमेंट जी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 143, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी की खिंचाव को महसूस करते हैं। और कारण है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसका सही उत्तर होगा आंसर 3। ए गलत है परंतु आर सही है। आर सही स्टेटमेंट है, यानी कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 144, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? इसका सही जवाब होगा आंसर 1 क्लोरीन, यानी पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा गया है? याद रखेंगे, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा आंसर 3 भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 146, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। इसका सही उत्तर होगा आंसर 3 यूरेनस। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। देखिए यहाँ बता रहा है कुछ फूलों का प्रयोग जो है सब्जी के रूप में होता है, कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रफलेशिया का फूल। इसमें सही उत्तर बताना है आंसर 3 यानी ए बी सी, यानी कि कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले के फूल ये सब्जी के रूप में होता है, रफलेशिया का फूल का नहीं होता है, यानी आंसर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 148 नंबर क्वेश्चन है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबड़ का एक केन किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो तैरती गेंद का भासी भार कितना होगा? तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा आंसर 5 यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 149, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यह उपजाऊ और जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 यानी लास्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथन दिए गए और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जलकणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कथन 1 और 2 दोनों सही।
यानी दोनों कथन सही है। यानी छोटी कणिकाएं जो वायु में फैलती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। और दूसरा पहला जो कथन था, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित होते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फ्रेंड्स ये थे तैयारी 4 के लिए किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू और नेक्स्ट टाइम।